राम राम। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख कलम विधाता से हो। कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। इन लाइनों का अर्थ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आज। मतलब प्रैक्टिकल ऐसा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह बात शायद आप समझ जाए। तो ये बात शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले एक चर्चा बहुत हो रही है। कोई बिजनेस कोच करके विवेक बिंद्रा व्यक्ति था। मैंने भी अभी उसके बारे में सुना, पढ़ा, जाना। ये व्यक्ति लोगों को बिजनेस करने के ढंग सिखाते थे। इस व्यक्ति के बारे में संदीप महेश्वरी करके कोई व्यक्ति है, उसने एक वीडियो बनाया कि ये व्यक्ति बिग स्कैम कर रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा आज का ये वीडियो है, जिसे आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आज समझेंगे कि एक व्यक्ति कैसे बनता है और कैसे तबाह हो जाता है। ये हर छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति पर लागू होता है। पहले ये बात समझ लें और इसका प्रैक्टिकल आप उस व्यक्ति की जिंदगी से उदाहरण लेके देखेंगे और वह देखने के चक्षु ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार आप में अपने आप आ जाएंगे, जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं। पहले ये समझते हैं हुआ क्या, आखिर क्या बात है, विवेक बिंद्रा कौन है और इसका विवाद क्या है। देखिए, विवेक बिंद्रा के बारे में सोशल मीडिया पर जो मैंने सर्च किया, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि इस व्यक्ति ने फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर तय किया। मोटिवेशनल स्पीकर था, फिर आगे जाके बिजनेस कोचिंग देने लग पड़ा, लोगों को बिजनेस कोचिंग दी और जो विवाद सामने आता है 25 से 50 हजार रुपया ये हर व्यक्ति से उसको बिजनेस की कोचिंग देने का लेता था। लेने के बाद उस व्यक्ति को कहा जाता था कि आप अपने जैसे और मेंबर लेके आए, उसमें से आपको भी लाभ मिलेगा और ऐसा करने से उसके मेंबर भी बनेंगे। यानी कि लोग उस व्यक्ति के द्वारा जिसको उसने बिजनेस की कोचिंग दी है वह अलग अलग शहरों में स्थापित होकर उसके लिए और ऐसे बिजनेस लेके आएंगे कि लोग उसके पास कोर्स करें। तो जब लोगों से वो काम नहीं हो पाया, उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो विवेक बिंद्रा की कंपनी से उन्हें कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला। तो उन लोगों ने संदीप महेश्वरी के शो पर जाकर इस बारे में चर्चा की और संदीप महेश्वरी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि विवेक बिंद्रा बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है लोगों के साथ, जिसके कारण विवेक बिंद्रा जो कि एक ब्रांड बन चुका था, एक नाम बन चुका था, रातों रात नीचे आ गया, है ना। तो हमें यह समझना है। फिर उसके बाद अगला घटनाक्रम क्या होता है, विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। पत्नी के कान का पर्दा फट जाता है या कान फट जाता है, जिसके कारण वह पुलिस में कंप्लेंट करती है और विवेक बिंद्रा पर 3-4 धाराएं लग जाती हैं और उसके गिरफ्तार होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो यहां तक सोशल मीडिया में सारी जानकारी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो हम इसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कैसे समझेंगे, ये समझें। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई बात, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो। इंसान अपने लेख से बंधा है, यानी कि जो वो लेख लिखवा के आया है ना, वो वह करेगा। लेकिन यहां पर यह समझना है, लेख लिखा था विधाता, जो विधाता ने जो कलम चलाई, जो उसका लेख लिखा वो उस पे आया। फिर उसके बाद अगली जो लाइन आती है, कलम चलती खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत हो। यानी कि लेख लिखा गया, लेकिन वो कलम कहां पर चली है, अपने कर्मों के द्वारा। आप जो कर्म करेंगे
वैसा लेख आपका लिखता चला जाएगा ईश्वर। वो कलम चलेगी ईश्वर की, उसमें मतलब कोई ऐसी कोताही नहीं होगी। जैसा कर्म आप करेंगे ईश्वर वहां पे बैठे लिखते जा रहे हैं कि इसने ये किया, ये किया, ये किया। मतलब आपका सारा सिद्धांत कर्म पर आधारित है। अब अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं, फिर लाइन दोहराता हूं। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख कलम विधाता से, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल, अकल मेरी बुद्धिमता और ना किस्मत हो। तो कहते हैं यहां पर आपकी अकल भी मिट्टी हो जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। जो कर्म का सिद्धांत है वो निकल के आपके मुंह पे चिपक जाएगा, ठीक है। और किस्मत ये भी फूट जाएगी अगर कर्म गलत हुए। तो हमने यहां पर यह समझना है कि एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत की, तरक्की की, नाम उसका विवेक बिंद्रा मान लेते हैं जो उदाहरण के तौर पर, लेकिन उस व्यक्ति की जो मंशा थी, जो पब्लिक स्कैम में निकल के आ रहा है, वो उसने अपना बेनिफिट सोचा। जो देखने में आ रहा है, जो उपलब्ध है जानकारी इंटरनेट पे, मेरे अनुसार नहीं, इंटरनेट जो बोल रहा है, तो वो लोगों से पैसा इकट्ठा करने पे लग पड़ा और लोगों को कोई लाभ पहुंचाया नहीं, तो लालच अंदर भर गई। तो यहां पर कर्म खराब हो गया और विधाता ने वहीं पर उसका लिखना शुरू कर दिया। जो वो कर रहा है कि आज तेरे पास पैसा है लेकिन आगे जाके तेरा सर्वनाश होगा। क्योंकि जो आम जनता है, तो यहां पर हम समझते हैं कि यहां पर ये लाइनों का मतलब क्या है। एक व्यक्ति मेहनत करके जमीन से आसमान में आया, लेकिन उसने भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने की सोची। राहु जो ग्रह है वो रहनुमाए गरीबा है। कहते हैं जिसने जनता को ठगा है उसका हमेशा सर्वनाश होता है, क्योंकि पब्लिक किसी को बनाती है, उजाड़ भी देती है, क्योंकि ये राहु के साथ संबंधित है पब्लिक। तो पब्लिक में से एक बंदा उठ के उसने संदीप महेश्वरी के शो में जाकर ऐसा बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद ऐसी आंधी चली कि विवेक बिंद्रा घिरता ही चला गया। अब मैं नहीं जानता वहां पर स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, जो सोशल मीडिया में है उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो वह व्यक्ति है ना, जिसने कि ये सोचा कि मैं लोगों से पैसे लूं, पैसे लेने के बाद अगर किसी का काम बने ना बने मुझे कोई लेना देना नहीं, और वह आगे से और व्यक्ति लाए। तो एक तरह से ये ऐसा एक कार्य बन गया जिसमें हम लोगों को ठग रहे हैं, ठीक है ना, लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं पकड़ा रहे। तो ये काम राहु के साथ छलने वाला जब बना तो कर्म खराब हो गया। जो कर्म फल का सिद्धांत है वो कहते हैं कि मेहनत की खानी चाहिए। ऐसा ही हमें जो उदाहरण है हमारे संतों ने, महात्माओं ने दिया है, ईश्वर स्वरूपी लोगों ने। खास तौर पर कई संत महात्मा हमें कहते हैं कि खून की रोटी और दूध की रोटी में फर्क होना चाहिए। बस यही सारी कहानी है। किस रोटी में खून से लिपटी हुई है, यानी कि आंसुओं से, तकलीफों से। अब कोई बंदा बिजनेस सीखने के लिए बड़े बड़े सपने देख लेता है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, झूठ के पुलिंदे बांध देते हैं, लोग प्रभावित होकर आते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको जब वो भ्रमजाल टूटता है तो वो ठगी का शिकार अपने आप को पाते हैं, तो वो आपको बद्दुआएं देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। कोई अपनी मां की एफडी तोड़वा के लाया है, कोई कर्जा उठा के लाया है, कोई किसी तरह से पैसा लाया, हर किसी ने उम्मीद में पैसा दिया, और जब देखता है मेरे साथ छल हो गया तो वो बद्दुआएं भी आपको फ्री में देता है। तो उन्हीं बद्दुआओं का असर विवेक बिंद्रा पर हुआ कि वह इतना नामी व्यक्ति होकर इतनी अच्छी शोहरत पाकर एकदम से धड़म हो गया। इसको लेकर वो बहुत विचलित हुआ, और इस विचलित में यानी कि यहां पर जो उसका कर्म खराब हुआ, उसने धोखाधड़ी की या नहीं की मैं नहीं जानता, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, उसी के आधार पर, ये उन्हीं तथ्यों के आधार पर ये वीडियो है। तो इसकी वजह से वो व्यक्ति नीचे आ गया, है ना, लोगों के साथ स्कैम किया। आगे क्या हुआ देखिए, हारने के बाद या तो व्यक्ति क्या होता है, धाराशायी हो जाता है, सरेंडर कर देता है, या फिर अपनों पर गुस्सा निकालता है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी धर्मपत्नी को पीट दिया, जो कि पब्लिक में अभी सब कुछ आ रहा है, कोर्ट केस हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से FIR भी हो गई। तो इस वजह से ये व्यक्ति जेल में जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर यह समझना है कि
जब आप अपना कर्म खराब करते हो, किसी को छलते हो, किसी के साथ ठगी करते हो, तो राहु ने ही दिया था, राहु ने ही छीन लिया। ये समझे, राहु किसी का मित्र नहीं है। रातों रात बनाता है करोड़पति और एक झटके में बनाता है रोड़पति, भीख मंगवा देता है राहु, है ना। तो करोड़पति नहीं, रोड़पति भी बनाता है। कर्म, कर्म सबसे बड़ी चीज है। जो व्यक्ति सच्ची मेहनत, सच्ची निष्ठा, सच्ची नीयत और ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़ता है, राहु उसका ही अच्छा होता है। जो कहे कि मैं दूसरों की जेब से पैसा निकलवाऊं, अपनी जेब में डालूं, मेरी जेब में आ गए, अब दूसरा जाए भाड़ में, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वह व्यक्ति राहु की बुरी सोच और बुरी कर्म के शिकार हो जाते हैं। उनका विध्वंस इसी तरह से होता है। मतलब एक पोजीशन पे चढ़ गए, चढ़ने के बाद नीचे, और इतनी बुरी तरह से नीचे आता है व्यक्ति कि वह नशों का शिकार हो जाता है, अकेलेपन का शिकार हो जाता है, अपने घर वाले तक उसे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी बुरी स्थिति होती है कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो यही विवेक बिंद्रा के साथ हो रहा है। लेकिन मैं इस पे जजमेंट नहीं दे रहा, जो सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है वो उसके आधार पर वीडियो है ये, ठीक है ना। मैं जजमेंट नहीं दे रहा, मैं निजी जाके तहकीकात नहीं करके आया हूं। और उसके बाद पत्नी पर हाथ उठा देना, पहले तो आम जनता जो कि राहु की है उसके साथ ठगी की, ठगी करने के बाद वह राहु जब दुष्परिणाम देने पे आया तो एक झटके में मार दिया, ठीक है। और ऐसा ही व्यक्ति आया, थोड़ा ईमानदार टाइप कह लीजिए, क्योंकि संदीप महेश्वरी की जो इमेज है पब्लिक में वो बहुत ईमानदारी वाली है। लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर मोनोटाइज का बटन नहीं दबाया। मोनोटाइज क्या होता है, आप पैसा कमाते हैं, आपके चैनल पर एड लगती है, तो वो व्यक्ति टोटली पब्लिक के लिए काम करता है। तो पब्लिक के दृष्टिकोण से ईमानदार व्यक्ति आया और करप्ट व्यक्ति को खत्म करके आगे बढ़ गया। अब चाहे जितना मर्जी हल्ला मची जाए, विवेक बिंद्रा वीडियो बना बनाकर अपनी सफाइयां दे रहा है ना, और समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, मैं सफाई दूंगा, आपने जजमेंट दे दी, आपने ये कर दिया। संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो बनाया, बिग स्कैम विवेक बिंद्रा, और उसके बाद विवेक बिंद्रा जी अपनी माफिया मांग रहे हैं, अपनी सफाइयां दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, खत्म हो गया। फिर जुलजुलाहट में पहले तो राहु खराब हुआ, ईमानदार व्यक्ति आया, उसने और आगे काम खत्म कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने घर जाके अपनी औरत को पीट दिया। औरत को पीटने के बाद औरत सीधी गई थाने, उसने लिखवा दिया पर्चा, है ना। मंगल आया, पुलिस पकड़ के ले गई, तो अब शनि के सामने जजमेंट होगी। तो ये जो कलम लिखी गई है ना, तो कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से अपनी कहानी लिखता है। कई बार कई व्यक्ति पूछते हैं कि हां भाई हमारे ग्रह बताइए कैसे हैं, हम आगे शनि महाराज की दशा है, राहु महाराज की दशा है, शुक्र की दशा आने वाली है, हम क्या करेंगे, कैसी तरक्की होगी। सबसे पहली बात, ग्रहों की दशा जाननी जरूरी है, क्योंकि जब जब ग्रह की महादशा अंतरदशा आती है या ग्रह आप पर प्रभाव डालते हैं तो उस ग्रह की सोच आप पर हावी हो जाती है। लेकिन एक कर्म फल सिद्धांत भी आपके साथ जुड़ता है। आप कितना लालच का शिकार हैं, आपके मन में लोगों के प्रति क्या सोच है, क्या आप अपने ही प्रति सोचते हैं, आपके लिए वो जज्बात बिल्कुल मायने नहीं रखते कि मैं किसी के मेहनत की कमाई या किसी की कमाई ऐसे ही खा जाऊं, ठगी कर लूं, पैसा नोच लूं लोगों से। और पारिवारिक तौर पर जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी धर्मपत्नी है, उसको मारू पीटू, है ना। तो ये सभी बातें मिलकर आपके कर्म का निर्धारण करती हैं और यही ईश्वर लिखते चले जाते हैं कलम से, और इसका ही फल आपको मिलता है किस्मत के रूप में। तो यहां पर कई लोग सोचेंगे अगर कर्म ही सब कुछ है तो ज्योतिष क्यों? अरे ज्योतिष तुमको बताता है कि भैया ये मत करो, ये मत करो, लेकिन समझ फिर भी नहीं आती कईयों को, है ना। तो ये अगर किसी का शुक्र पीड़ित है तो क्यों पीड़ित हुआ? अपनी औरत के साथ जाति की गई। किसी का राहु खराब है तो वो ऐसे ही होगा ना, ठगी करोगे, एक जन्म में कर ली, उसी जन्म में कोई गिर गया, कोई अगले जन्म में गिर गया, बचेगा तो नहीं, है ना। फिर कोई व्यक्ति आएगा जो ईमानदारी का प्रतीक होगा, तुमको डुबा के चला जाएगा। इनके पिछले जन्म का कोई लेना देना होगा, विवेक बिंद्रा ने उसको डुबाया होगा।
तो यहां पर हमें अपनी कामनाओं को नियंत्रण में रखना पड़ता है, इनका कोई अंत नहीं है। देखिए, पहले अंग्रेजों की सोच थी, उन्होंने अपने देश में अपना राज्य स्थापित किया। फिर उनकी सोच हुई मैं अपने पड़ोसी देशों पर भी अपना राज्य बनाऊं, वहां पर भी वो उन्होंने हुकूमत स्थापित की, राज्य स्थापित किया। धीरे धीरे प्रसार करते हुए वह पूरे विश्व पे छा गए, मतलब पूरी दुनिया पे धीरे धीरे करके उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। अच्छा, फिर वो साम्राज्य खत्म हो गया, कुछ नीतियां नई बनी, वापिस आ गए, और उन नीतियों के द्वारा फिर भी आज भी हम पर अंग्रेज ही राज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ टेक्नोलॉजियां ऐसी चली गई, हम आज भी उनके गुलाम हैं। अच्छा, उनकी सोच सारी दुनिया को गुलाम बनाने की थी। अब सारी दुनिया गुलाम बन गई, पता है हमारे पास सब नई चीजें हैं, हम दुनिया को देंगे, दुनिया अपने आप हमारे पीछे भागेगी, हम नई से नई चीज निकालते रहेंगे। अब वो मंगल पे कब्जा करने चल पड़े, अब वो चंद्रमा पे कॉलोनी बनाएंगे, फिर मंगल पे कॉलोनी बनाएंगे, है ना। अरे धरती संभाल लो भाई, बाकी तो बाद की बातें हैं। एक झटका मारेंगे शिवजी महाराज ऐसे, है ना, सारी अकल धरी की धरी रह जानी है, ठीक है ना। और जितनी समझ है वो सारी मिट्टी हो जानी है, सिर्फ पानी ने ऐसे पलटी मारनी है, सब कुछ खत्म एक सेकंड में। तो ये शिव का तांडव होता है, रुद्र रूप होता है। भैरव जब जागता है तो इसी तरह से तांडव करता है। तो कहने का मतलब ये है, कामनाओं का कोई अंत नहीं। आप 10 कमा रहे थे, संतुष्ट थे, 20 कमा रहे थे, संतुष्ट थे, लाख कमा रहे थे, संतुष्ट थे, 5 लाख में संतुष्ट नहीं हो रहे, 20 लाख में संतुष्ट नहीं हो रहे, करोड़ में संतुष्ट नहीं हो रहे, 100 करोड़ में संतुष्ट नहीं हो रहे, है ना। इसका मतलब क्या है कि आप विवेकहीन होते चले जाते हैं। जितना आपके पास धन बढ़ता जाता है, ये जो है ये अहंकार का शिकार हो जाता है। तो फिर इंसान विवेकहीनता में ऐसे काम करता है जो उसके विनाश का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि जो निर्णय वो ले रहा है वो सही है और ऊपर कोई नहीं बैठा, मैं ही सबके फैसले करता हूं, मेरा फैसला कौन करेगा। लेकिन होश तब आती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है और इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब देखो, उसकी औरत जो है वो शुक्र की कारक है, जब शुक्र को ही उठा के मार दिया, उसके साथ ही मारपीट कर दी, है ना, तो अब बचेगे नहीं। पूरे विश्व के कानून ऐसे हैं कि शुक्र को हाथ लगाने वाले का हश्र बहुत बुरा होता है। तो ये ग्रहों की संरचना है सारी। वैसे भी औरत कमजोर मानी जाती है, पुरुष के अधीन है, वो आपके बल का सामना नहीं कर सकती। और उसको ये अधिकार मिलना भी चाहिए कि जो उसके साथ जाति करने की कोशिश करे, भैया तुम्हारी गलती है, तुम अपनी वजह से डूबे, अपने बीवी बच्चों को मारोगे क्या, है ना। उनका क्या कसूर है, उनको तो जो रोटी ला के दोगे वो हंसी खुशी खा लेंगे। वो 50,000 में भी तुम्हारे साथ रह रही थी, आज 500 करोड़ में भी तुम्हारे साथ रह रही है ना। तो यहां पर हमने ये समझना है कि विवेकहीनता नहीं करनी चाहिए, कामनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो फिर ये जो लेख है ये सही चलते हैं। और आप जब अपनी लालच को कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति आज किसी प्रोडक्ट को बेचने का, है ना, 500 रुपया ले रहा है, बहुत नाम हो गया, लोगों को उसका प्रोडक्ट पसंद आया, वो व्यक्ति पसंद आया, अब उसके मन में आया लालच। अब वो कहता है ये 500 की जगह मैं 5,000 लूंगा। लोगों ने 5,000 भी भर दिए क्योंकि वो उससे इंप्रेस थे और उसने देखा सब 5,000 बड़ी खुशी से भर रहे हैं, 500 की चीज 5,000 में पहुंची, मिल रहे हैं, 50,000 लूंगा अब मैं। तो उसके बाद आया फिर राहु, कहता जा तेरे को 1 रुपया नहीं दूंगा, फिर खत्म कहानी। तो यहां पर लालच वही वाली अंग्रेजों वाली कहानी है कि हमें नियंत्रण रखना चाहिए, गलत तरीके से कभी पैसा नहीं कमाना चाहिए और सही राह जो है ना, उस पे चलना चाहिए। हर किसी का विकास हो और सच्चे ढंग से काम हो कि आप जो भी कार्य करते हैं, आपका जो भी कार्य है, आप ये सोच के करें कि हर इंसान को उससे सुख मिले। अगर कोई मेरे से दूध लेके जा रहा है ना, उसका दूध कभी फटे ना जाके, उसके दूध में इतनी बरकत हो कि आधा किलो में सारे घर के लोग पी के संतुष्ट हो जाएं, चाहे इतना इतना पिए, वो बोले मजा आ गया। अच्छी नीयत से, अच्छे तरीके से, अच्छी सोच से चीज को बेचना, तभी बरकत मिलती है।
पंजाबी में एक कहावत है, हमने अपनी चीज बेच दी, आगे जाते ही उस चीज का नाश हो जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा घर पूरा हो गया। अगर इस सोच से काम करोगे, आज भी खत्म हो, कल भी खत्म हो, ठीक है ना। और अपनी धर्मपत्नी को तो भूल के भी मारना मत, वो लक्ष्मी है, जिस दिन वो रूठ गई सारा साम्राज्य खत्म। और मुझे जो लग रहा है, अब बहुत बड़ी मुसीबतों में धीरे धीरे विवेक बिंद्रा घिरता चला जाएगा। बहुत कुछ होने की संभावना है, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही अब निर्धारण होगा। ये पब्लिक हो गई कुछ बातें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि पब्लिक या किसी के साथ धोखा ना करें। धोखा राहु का होता है, आप धोखा करते हैं तो आपके साथ भी होगा। धर्मपत्नी पे हाथ ना उठाएं, वो शुक्र है, शुक्र को मारोगे पीटोगे, लक्ष्मी रूठ जाएगी, आपकी बनी बनाई सियासत खत्म हो जाएगी और शनि आपको छोड़ेंगे नहीं। मंगल पुलिस बन के खुद आपके घर आएगा और लेके जज के पास जाएगा, जो कि शनि होता है, वो आपको सजा सुनाएंगे। जेल जो कि राहु की है, वहां पर बैठ के डिप्रेशन जो कि बुध का है, उसका शिकार हो जाओगे, खराब बुध का। तो ग्रह अच्छे भी होते हैं, ग्रह खराब भी होते हैं, अपने कर्मों के अनुसार। इसी 2 लाइनों का मैंने यही मतलब आपको समझाना था। लास्ट में 2 लाइनें हैं लाल किताब की, वो भी सुना के जाऊंगा मैं आपको। धर्म दया ख्वा कोसो ऊंची, यानी कि धर्म को मानने वाला है, दया करने वाला है, कोसो ऊंची है, दूर दूर तक चर्चे होते हैं। चाहे सखी लख दाता हो, कहने का मतलब लाखों को रोटी खिलाने वाला हो, चाहे व्यक्ति हो, ठीक है ना। पहले नंबर पर दया धर्म बहुत ऊंचा करता हो, दूसरे नंबर पर लाखों की रोटी उसके वजह से चलती हो। अगली लाइन क्या है, उल्ट समय गांठ आ लगती, लेख लिखा था विधाता जो, टलते नहीं टलेगी वो चीज। कहने का मतलब कई लोग हैं, लोगों के साथ उल्टे सीधे ढंग से पैसा कमाते हैं, दान पुण्य करते हैं, है ना। लाखों को चाहे पालने वाले वो फैक्ट्री मालिक हो, लेकिन जब उस ईश्वर की मतलब आपकी उल्ट समय क्या होता है, जब आपका विपरीत समय आएगा, उल्टा समय आएगा, तो गांठ लग जाएगी, यानी कि वहां से वो चीज टूट जाएगी। टूटने के बाद आप गांठ बांध के जोड़ने की कोशिश करोगे। लेख लिखा था विधाता जो, तो विधाता ने जो लेख लिखा होगा अब वो घटित होगा, क्योंकि कलम चले खुद कर्म पे अपनी, ठीक है ना। झगड़ा अकल ना किस्मत हो। तो ये बात याद रखना, तुम्हारे कर्म, ठीक है ना, तुमको बनाते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुमको डुबा देते हैं। एक व्यक्ति, एक राजा होता है जो चाणक्य की बेइज्जती करता है भरी सभा में, और चाणक्य उसके सामने उसका दुश्मन खुद पाल के खड़ा कर देता है उसका विनाश करने के लिए। तो कर्म, अहंकार से बचो। ये मत सोचो कि तुम अमरत्व को पा गए हो अगर तुम्हारे पास धन है या किसी बात की समझ है। कर्म फल पर ध्यान रखो, कर्म फल ही तुम्हें बचाएगा। फिर चाहे वो गीता का सार हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे हमारे वेद हो, चाहे हमारे ऋषि मुनि हो, चाहे हमारे घर के बुजुर्ग हो, या मेरे जैसा कोई ज्योतिषी, अंत में यही बातें आपको समझाएगा कि बेटा सही रास्ते पे चलो। सही रास्ते पर चलने वाले ही सही जगह पर पहुंचते हैं और लंबे समय तक वहां स्थिर रहते हैं, नहीं तो समय नहीं लगता विधाता की कलम चलते हुए। और वो कलम किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि टाल सके, क्योंकि अपना विनाश और अपना विकास इंसान अपनी बुद्धि और अपने हाथों से करता है, विनाश भी और विकास भी। जय माता दी।